संध को मारा था, या महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को तलवार के एक झटके में बीच में से चीर दिया था। और एक पे भाला फेंकते हैं तो मान सिंह हाथी में जहां बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं हो से। महाराणा प्रताप ने अमर सिंह आया था, कहा ये मेरे वाला ही है, इसने मारा था आपके। सुल्तान खान उसकी तरफ देखा था कि हाँ तुम यार बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो, और वास्तव में यार तुम, तेरी आंखों में मैंने जो चिंगारी देखी थी वो भयंकर। उदय सिंह जी के सबसे बड़े बेटे थे महाराणा प्रताप। बड़े बेटे कौन थे? लेकिन भाई उदय सिंह जी मरते मरते राजा बना गए जगमाल को। इसको बना गए, इसका मतलब है जगमाल की मम्मी से ज्यादा बनती है। यही हुआ, मतलब 1540 में प्रताप का जन्म हो गया। कहां पे? कोमल। कहां पे हो गया? छोटा बच्चा क्या कहलाता है? तो कुंभा भी बचपन में कीका, सांगा भी बचपन में कीका, बापा रावल भी बचपन में कीका, तो प्रताप भी बचपन में। रानी का नाम क्या? अजब दे पमार। क्या नाम था रानी का? ये दे लगता है ना बीच में, दे का मतलब होता है देवी। दे का मतलब क्या होता है? देवी। तो अपने पूरा देवी नहीं लिखते थे, अपने कितने में काम चला लेते। अच्छा, प्रताप की खूब सारी रानियां थी, और रानियां भी थी। ये मुख्य रानी जो पटरानी है उनका नाम क्या है? मेवाड़ में क्या पूरे राजतंत्रों में एक रिवाज होता कि राजा का वह बेटा जो अगला राजा बनेगा अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। राजा का वह बेटा जो अगला राजा बनेगा अंतिम संस्कार में भाग। उदय सिंह जी राजा किसको बना के गए? जगमाल। इसका मतलब बाकी वाले भाई अंतिम संस्कार में जाएंगे, लेकिन जगमाल जो अंतिम संस्कार में, जगमाल घर पे रहेगा, जगमाल अंतिम संस्कार के अंदर भाग नहीं लेगा। तो जगमाल जो है वो अंतिम संस्कार के अंदर नहीं गया। अब वहां अंतिम संस्कार होने वाला है, वहां सब खड़े, वहां सब खड़े हैं, तो सबका ध्यान गया कि महाराणा प्रताप वहां खड़े हैं। कौन खड़े? तो आपस में काना पूछे होने लगे, महाराणा प्रताप तो बड़े बेटे हैं, ये क्यों खड़े हैं, ये क्यों खड़े हैं, ये तो रिवाज ही नहीं है, बड़ा बेटा तो घर पे रहता है। तो धीरे धीरे प्रताप को पता चला। प्रताप पूछो आप यहाँ क्यों खड़े हो? तो प्रताप ने कहा कि अरे आपको पता नहीं होगा, मैं बड़ा बेटा हूं, लेकिन पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए। पिताजी राजा किसको बना के चले गए? इसलिए राजा तो कौन बनेगा? जगमाल। इसलिए देख लो जगमाल तो आया नहीं और मैं यहां पर आ गया। जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता ने कहा ये क्या तरीका, और हमारा सबसे योग्य राजकुमार कौन है? महाराणा। और इस समय मेवाड़ जब संकटों में घिरा हुआ अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहा है, उस समय आप जगमाल को राजा कैसे बना सकते हो? हमारा राजा कौन होगा? प्रताप। और उदय सिंह जी कौन होते हैं राजा बनाने वाला? राजा बनाने का अधिकार सलुम्बर वालों के पास। किसके पास है? और सलुम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत। क्या नाम था? कृष्णदास चुंडावत वहीं खड़े थे, और जनता ने उनकी तरफ देखा। कृष्णदास जी, चुंडा जी ने राज छोड़ा था। चुंडा जी ने कहा था कि मैं राजा नहीं बनूंगा। राजा किसको बनाएंगे? मोकल। उस दिन कहा गया था कि चुंडा के वंशजों को अधिकार है कि वो मेवाड़ में क्या बनाएंगे, और आपके आंखों के सामने ऐसा पाप हो रहा है। और कृष्णदास जी चुंडावत वहीं हाथों हाथ शमशान घाट में आ गया है। अंतिम संस्कार करने के बाद शमशान घाट में महाराणा प्रताप का क्या कर दिया गया, और वहीं नारे लगा दिए कि हमारा राजा कैसा हो, महाराणा प्रताप। और कंधों पे उठा के लाए महाराणा प्रताप को। आगे जगमाल साफा वाफा बांध के तैयार बैठा था। जगमाल कह रहा था मेरे क्या करवाना है राज। जगमाल ने जब यूं थोड़े नारे सुने, जगमाल बारे, जगमाल ने कहा नारा चेंज करो यार, नारा लगाओ हमारा राणा कैसा हो, राणा जगमाल। कृष्णदास चुंडा ने थप्पड़ मारूंगा तो जगमाल को तो हटाया, जगमाल को हटा के वहां पे किसको बनाया? ये बात बताती है कि तब जनता के पास में इतने अधिकार थे कि जनता ने अपने पहले वाले राजा के निर्णय को उलट दिया, और जनता ने कहा कि पहले वाला राजा कुछ भी कह के गया हो हम उसको राजा मानते। हमारा राजा कौन है? महाराणा। ये बात ये बताती है कि महाराणा प्रताप को उसके बाप ने राजा नहीं बनाया, जनता ने बना लिया। ये बात बताती है कि महाराणा प्रताप राजा बनने से पहले भी कितने जनप्रिय रहे होंगे। ये जनता तब भी कितना चाहती होगी कि अपने योग्य राजकुमार के लिए जनता अपने पिछले वाले राजा के निर्णय को भी बदलने के लिए तैयार। वरना राजा को क्या मतलब था? ये वो टाइम था जब कहते थे कि कोई नरप हो हमें क्या हानि, कोई राजा बन जाओ जनता कोई भी हानिया लाभ। प्रताप भणो जगमाल भणो टैक्सी तो देने, जगमाल भी तो टैक्सी लेगा, प्रताप भी क्या लेगा? पर जनता को लगता था ना सब प्रताप प्रताप राजा कौन बनने चाहिए? तो योग्य आदमी होता है ना, उनकी परख पहले ही हो जाती है। तो प्रताप राजा बनने के बाद योग्य नहीं है, राजा बनने से पहले भी क्या है? वो तो उदय सिंह जी की जगमाल की मम्मी से ज्यादा बनती थी। इस चक्कर में राजा कौन बन गए? फिर प्रताप यहाँ राजा बने। प्रताप राजा बने तो जगमाल गया अकबर के पास। जगमाल कहाँ गया? अकबर ने उसको दिया आधा सिरोही। अकबर ने क्या दिया? फिर उसको आधा और चाहिए था, इसलिए वो लड़ा दत्तानी, और दत्तानी युद्ध में आ गया, काम आ गया। आई बात समझ में? क्या बना दिया राजा। तो प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में किया गया, किसके द्वारा? कहाँ का है कृष्णदास चुंडावत?
सलूम पर राजधानी में करो। मेवाड़ वालों की राजधानी कौन सी? चित्तौड़। और चित्तौड़ पर कब्जा किसने कर रखा? अकबर। तो चित्तौड़ में तो हो नहीं सकता, तो संकटकालीन राजधानी कौन सी? कोमलगढ़। तो प्रताप का जो राजतिलक का फंक्शन था वो कहां पर किया गया? आप कोई फंक्शन करेंगे तो अड़ोसियों पड़ोसियों को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे। उन दिनों मारवाड़ में एक राजा था, उस राजा का नाम था चंद्रसेन। क्या नाम था? और मेवाड़ के पास में बड़ी रियासत दूसरी कौन सी थी? और मारवाड़ का राजा कौन था? महाराणा प्रताप की बहन की शादी कर रखी थी चंद्रसेन से, तो बहन बहनों ही तो आओ। तो चंद्रसेन भी इस राजतिलक समारोह में आया था। कुछ मारवाड़ का कौन सा राजा राजतिलक में आया था? तिलक समारोह में कौन आया था मारवाड़ का? चंद्रसेन उन दिनों अकबर से लड़ रहा था। ऑब्वियस सी बात है, महाराणा प्रताप ने चंद्रसेन से पूछा होगा भाई क्या चल रहा है आपका? चंद्रसेन ने कहा लठ बज रहे हैं, कभी हम बजा लेते हैं कभी वो बजा लेते हैं। उसके प्रताप ने कहा हमें क्या करना चाहिए? सेम यही करो और तो क्या करो। उधर अकबर को पता चला इस बात का कि मेवाड़ में राजा चेंज हो गया, उदय सिंह की डेथ हो गई, राजा कौन बन गया? महाराणा प्रताप। तो अकबर को लगा यार उदय सिंह ने पूरी जिंदगी अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की, पूरी जिंदगी अपने से संधि नहीं, आपने हमला कर लिया तो नहीं माना, चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया तो नहीं माना, वो मर गया आदमी लेकिन अपने से उसने कोई भी संधि नहीं। अब राजा चेंज हुआ है, क्या पता यंग लड़का ये अपनी बात मान जाए। तो उसने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? किसने? किसको समझाने के लिए? 4 बंदे हैं। कौन कौन है नाम बताओ एक बार? जलाल खान कोरसी, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। 1572 में जिस साल प्रताप राजा बनते हैं हाथों हाथ उसी टाइम कौन आता है? जलाल खान कोरसी। 3 आदमी 1573 में आते हैं। कौन कौन है? मानसिंह, भगवंत दास और सुनना दो। 72 में प्रताप राजा बनते हैं। राजा जब भी कोई राजा बनता तो आस पड़ोस के राजा बधाइयां भेजते, ये ठीक वैसा है। प्रताप राजा बनते हैं 1572 में। अकबर लगाकर कम से कम शुभकामना तो भेजते हैं। तो शुभकामना भेजने के लिए कौन बंदा है? जलाल खान कोरची। पर कोरची का शुभकामना के साथ साथ बातचीत भी करके आना, पूछ के आना अगलों का क्या प्लान है। कोरची एक तो गुलदस्ते लेके आया, आगे प्रताप से कहा प्रताप बहुत बहुत बधाई हो, हमारे बादशाह अकबर ने आपको शुभकामना दी है, और थोड़ा वो बता भी दो, थोड़ा प्लान आगे। कौन सा? वही क्या करना है आगे आपको? प्रताप ने कहा सेम वही करेंगे। कौन सा? कि जो पापा कर रहे थे। पापा तो लड़ाई कर रहे थे। हाँ समझ गए ना, समझदार हो। जलाल खान गोरची वापस गया और उसने जाके अकबर को कहा कि उसने तो साफ साफ कहा कि हमारी नीति में कोई भी बदलाव, जैसा चल रहा था वैसा वैसा। अकबर समझदार आदमी, अकबर ने दिमाग लगाया क्या राजस्थान का बंदा है, क्यों ना किसी राजस्थानी को भेजा जाए, यंग लड़का राजा बनाए, क्यों ना किसी यंग लड़के को भेजा जाए। आपने आमेर जो रियासत थी अकबर से संधि कर गई थी 1562 में। कब संधि कर ली? 15। इन दिनों आमेर के जो राजा उनका नाम है भगवंत दास। क्या नाम है? और भगवंत दास का एक राजकुमार है, राजकुमार का नाम है मानसिंह। क्या नाम है? दोनों बाप बेटे में अकबर के दरबार में। तो अकबर लगा मानसिंह यंग लड़का है, राजकुमार है, राजस्थान का है, तो क्यों ना इसको मेवाड़ प्रताप से बातचीत करने के लिए भेज दिया जाए। और अकबर ने मानसिंह को कहा कि मानसिंह कितने दिन हो गए राजस्थान गए हुए? और कई दिन हो गए छुट्टी पे गए हुए, कि जाओ तुम कई दिन छुट्टी काट के आओ, और जाते हुए उदयपुर होके जाना और प्रताप से पूछना क्या प्लान है। तो मानसिंह किससे बातचीत करने के लिए आया? महाराणा प्रताप। मानसिंह यहाँ आया, महाराणा प्रताप ने कहा ठीक है भाई स्वागत सत्कार करो मानसिंह का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई मानसिंह बातचीत करने के लिए आया। प्रताप ने दिमाग लगाया कि बातचीत करने के लिए कौन है? मानसिंह। मानसिंह कौन है? तो आमेर का राजकुमार। कहाँ का राजकुमार है? प्रताप को लगा अच्छा राजकुमार बातचीत करने के लिए, अपना भी राजकुमार कर लेगा, ये प्रोटोकॉल कहता है। पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, हमारा विदेश मंत्री। चीन का रक्षा मंत्री है, हमारा रक्षा मंत्री। रूस का सूचना प्रसारण मंत्री है, हमारा सूचना प्रसारण मंत्री। और जापान का प्रधानमंत्री है तो हमारे प्रधानमंत्री। यही कहता है, बराबर वाला काउंटर पार्ट मिले जाके। प्रताप के जो बेटे उनका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? तो मान सिंह से बातचीत करने के लिए किसको भेज दिया गया? अमर। शाम को नदी की पहाड़ पर डिनर का प्रोग्राम था। होना तो ये चाहिए कि भाई जो गेस्ट है वो तो आएगा लेट और जो होस्ट है वो जाएगा जल्दी। यहाँ पर गेस्ट आ गया था जल्दी, होस्ट गया लेट। मान सिंह पहले आगे बैठ गया। मान सिंह ने वहां नौकर चाकर खड़े उनसे पूछा कितनी देर में आ रहे हैं तुम्हारे राणा जी? तो ऐसा आ रहे सर थोड़ा थोड़ा वेट। इतने में राणा जी तो आए नहीं, राणा जी का बेटा है यार, बेटे का नाम क्या था? अमर सिंह। और अमर सिंह थोड़ा बदमाश टाइप का बंदा। अमर सिंह आया, अमर सिंह आगे सामने टांग पे टांग देके बेटा मान सिंह के। तो जाओ और अंकल क्या हालचाल है? मान सिंह को बड़ा गुस्सा है। मान सिंह कहते तेरे पिताजी कहाँ रहे? मैंने कहा पिताजी पेट दर्द हो रहा है पापा के। तो मान सिंह से रहा नहीं गया यार, मान सिंह तो डिनर सेट उछाल दिए वहां पर। मान सिंह को इस बात पे गुस्सा था कि यार मैं जब महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए तो बातचीत करने के लिए कौन आना चाहिए? महाराणा। और उसने कहा जाके कह देना तुम्हारे पिताजी से कि तेरा और तेरे पिताजी दोनों का पेट दर्द है ना, मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा। लोग मान सिंह का अच्छा कहते हैं मुझे, और वहां से टांगे पैर पीटता हुआ वहां से आगे बढ़ा। अमर सिंह ने पीछे से आवाज लगेगी अंकल वो क्या कर रहे थे आप, कहाँ ठीक कर दोगे वो पेट दर्द? अरे मैं युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा, बता दूंगा तुम दोनों को। मान सिंह की बुआ की शादी हो रखी थी अकबर के साथ में,
उसने पीछे से वापस कहा कि वो अकेले मत है ना, वहां पे फूफा जी को साथ लेके आना। ओ मान सिंह और गुस्सा में आया, बता दूंगा तुम दोनों को और मैं क्या कर सकता। और पैर पीटता आगे बढ़ा, उसने अंकल प्लीज एक बात और सुनो तो। लास्ट अंकल, लास्ट एक बात और। क्या रह गया अब तुम्हारे कि हमारे पाली में एक जगह पड़ती है सोजत, तो हम क्या करें कि वहां की मेहंदी बहुत अच्छी है, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, बुआ जी के लिए ले जाओ। मान सिंह आग बबूलान। जून का महीना भाई साहब, जून के महीने में आया था मान सिंह, गर्मी पड़े भयंकर वाली, और दिमाग गर्म कर दिया। मान सिंह यहाँ से गया अकबर के पास, को जागा अभी के अभी मुझे सेना चाहिए, हाथों हाथ, मैं बता दूंगा उन दोनों बाप बेटों को। अरे हुआ क्या, बात तो बता। क्या कहा महाराणा प्रताप ने? महाराणा प्रताप ने बात ही नहीं की। क्यों नहीं की? तो उसने कहा राजकुमार आएगा तो राजकुमार मिलेगा, तो राजकुमार भी तो आया होगा मिलने। हाँ वो अमर सिंह आया था, पर उसने कोई बातचीत नहीं की, कुछ तो वागा उसने, मुझे सेना दे दो, मुझे कुछ ही नहीं बताना है आपको। पर अकबर के समझ में आया, अकबर ने कहा अच्छा राजकुमार जाएगा तो राजकुमार मिलेगा, इसका मतलब राजा जाएगा तो। अकबर ने भगवान दास जी की तरफ देखा, भगवान दास जी आमेर के राजा थे। भगवान दास जी ने कहा बेग तैयार है, जा रहा हूं मैं, 3 बजे वाली गाड़ी में टिकट है आज मेरा। तो भगवान दास जी तीसरे मिलने के लिए कौन आए? भगवान दास। अकबर ने अपने मंत्रियों को कहा कि मान सिंह को साइड में लेके जाओ, माउंटेन ड्यू पिलाओ, ठंडा पिलाओ, थोड़ा ठंडा मीठा करो यार बंदे। तो अब तीसरे बंदे मिलने के लिए कौन आए? प्रताप मिले। प्रताप ने भगवान दास जी ने कहा प्रताप हमने देख 1562 में संधि कर ली, 10 साल हो गए, तू भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है। फिर अकबर अपने, तू तेरे, वो तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तू उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से राज्य मत से करो यार, संघर्ष की नीति छोड़ो और कौन सी नीति अपनाओ, सही हो। प्रताप ने कहा कि भगवान दास जी बात यह है कि आज के ठीक 50 साल पहले मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से लड़ रहे थे, खानवा के मैदान में बाबर किससे लड़ रहा है? सांगा। उस समय आपके दादाजी आमेर के पृथ्वीराज हमारी तरफ से लड़ने के लिए आए थे, क्योंकि हम शक्तिशाली थे और पूरा राजस्थान हमारे झंडे के नीचे लड़ रहा था मुगलों के खिलाफ। अब हम तो इतने शक्तिशाली नहीं है, आप आमेर वाले आजकल शक्तिशाली हो रखे हो। भगवान दास जी आप मुगलों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दीजिए, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे तो। भगवान दास जी का देख लड़ाई की बात मत कर, तू जैसा करना है तेरे कर ले, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट ही। तो प्रताप ने कहा तो आप अपना ध्यान रखो, आप क्या पंचायती करते हो, पहले बेटा आ गया अब खुद आ गए, मैं अकबर देख लेंगे। भगवान दास जिन जाके अकबर को कहा कि वो किसी भी प्रकार से बात मानने के लिए तैयार है, और अकबर फिर भी दिमाग लगाता, अकबर को लगता है नहीं यार, वन मोर ट्राई। इस बार अकबर ने अपने निर्मला सीतारमन को भेजा। अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था, जो वित्त मंत्री था, उसका नाम क्या था? टोडरमल को भेजा। टोडरमल जी आए, टोडरमल जी ने आगे महाराणा प्रताप कहा, देख महाराणा प्रताप सीधी सी बात यह है कि मैं तो अकबर का वित्त मंत्री हूँ, और मुझे पता है अकबर के पास में कितना धन पड़ा है, तो 100 साल भी लड़े ना तो भी उसका धन समाप्त। तुम छोटी रियासत हो, पहाड़ों में बैठे हो, कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कहाँ से हथियार आएंगे, कहाँ से धन आएगा, इसलिए लड़ाई बंद कर दो, संधि कर लो। लड़ाई करोगे तो इसमें तेरा घाटा उसका। और आपने कहा टोडरमल जी बिस्किट लो चाय के साथ, अकेली चाय नहीं पीते, एसिडिटी हो जाती है, प्लीज चाय वाय पिलाई टोडरमल जी को। टोडरमल जी कहा, टोडरमल जी हाँ वो आप बताना क्या क्या कर रहे थे आप, कि पैसे नहीं है, तो अकबर को जाके कहो कि लड़ाई की तैयारी करे, और मेरे पैसों की चिंता मत करो, अभी हमारे मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है। कौन है मरे मेवाड़ के? टोडरमल जी वापस गए। टोडरमल जी ने जाके अकबर को कहा कि अकबर, महाराणा प्रताप किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार है, जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए फिर लास्ट में तरीका क्या बचता है ना। ये प्रताप का स्वाभिमान है। ये अकबर ने 4 बार ट्राई किया था, लेकिन एक बार भी उसके मन में ये नहीं आई कि मैं अकबर से क्या कर लूं संधि। तो 4 बंदे कौन कौन आए थे? जलाल खां कोरची, याद रह जाएगा। अब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो फाइनली अब क्या बचा? युद्ध। अब अकबर को लगा कि यार सेनापति बना के किसको भेजा जाए, और अकबर को लगा कि मान सिंह को। किसको? क्योंकि सबसे अधिक प्रताप के खिलाफ गुस्सा किसमें है? मान सिंह में गुस्सा है, इसलिए इस गुस्से को भुनाया जाए अपने पक्ष में। इसलिए पहली बार मान सिंह को इंडिपेंडेंट सेनापति बना के भेजा गया था, तो मेवाड़। इससे पहले मान सिंह किसी भी में सेनापति बना के वहां से आगरा से रवाना होते हैं, अजमेर तक अकबर खुद आता है। कहां तक आता है? अजमेर में बैठ के मान सिंह, अकबर, बाकी सब एकदम सलाह करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर अकबर यहाँ अजमेर से अकबर मान सिंह को कहता है कि जा सिमरन, इसको सेनापति बना के भेजा गया मान सिंह। वो जो युद्ध है उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी। क्या नाम है? राजसमंद जिले के अंदर हल्दी घाटी नाम की जगह पर 18 जून 1576। सलूम्बर से कौन है? कृष्णदास चुंडावत। ग्वालियर से रामसाद तोमर। अफगानों की सेना के साथ हाकिम खान सूद। भीलों की सेना के साथ इधर अकबर खुद नहीं है, अकबर के 2 सेनापति है। कौन कौन?
मानसिंह और आसफ। घाटी घाटी ये पहाड़ों के बीच की जगह है, दो तरफ पहाड़ियां हैं, एक तरफ गोगुंदा के पहाड़, एक तरफ खमनोर के पहाड़ है। कौन कौन से पहाड़ है? एक तरफ गोगुंदा और दूसरी तरफ कौन से? खमनोर। उन पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा है, एक तंग पास है, बहुत टाइट सा पास है। उस पास का नाम क्या? नेहरू पास है। उस पास का नाम क्या है? हल्दी घाटी। क्या नाम है? मेवाड़ वालों की सेना थी 3,000, मुगलों के पास लगभग फौजी थे 5,000। मुगलों के फौजी कितने? हाँ, इनके पास कितने हैं? 3, मतलब लगभग डबल का संतर है। तो इनको पता था अपनी सेना कम और उनकी सेना क्या है? ज्यादा। तो इसलिए पास के इधर खड़े हुए, ताकि पास में पूरी की पूरी सेना एक साथ नहीं आ पाएगी, दर्रे में पूरी सेना नहीं आएगी, जितनी आएगी उस हिसाब से लड़ेंगे। अकबर की सेना में एक इतिहासकार आया हुआ था, उसका नाम है बदायूनी। क्या नाम है? बदायूनी लिखता है, हमने सुबह के आसपास और उसमें दर्रे के अंदर प्रवेश किया। प्रताप की सेना आगे एकदम तैयार खड़ी थी। जैसे हम दर्रे में घुसे, प्रारंभ में मेवाड़ वालों का आक्रमण इतना भयंकर तेज था कि हम बनास नदी के पास में 15 किलोमीटर वापस भागे थे। ये शुरू शुरू में इतना भयंकर आक्रमण किया कि हमारे वालों ने चप्पलें हाथ में ली थी। बदायूनी थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी था। कहते बदायूनी जब वहां से सेना रवाना हुई ना, तो बदायूनी ने कहा कि मैं साथ जाऊंगा। तो लोगों ने कहा, अरे ट्रेन चलाने वाले आदमी, वहां तलवारें चलेगी, तलवारें, तू किताब ही लिख ले, काम आ जाएगा देश के। तो उसने कहा नहीं, वहां जब हिंदुओं का खून बहेगा मैं दाढ़ी के लगाऊंगा, मैं हिंदुओं के खून से अपनी दाढ़ी को लाल करना चाहता हूँ। फिर कहा चल ले, खून वहां खूब सारा है, दाढ़ी लाल पीली जो करनी है तेरे कर लेना। बोले बदायूनी कहता है कि जब मेवाड़ की सेना ने तेज आक्रमण किया तो हमारी सेना वापस भागी, मेवाड़ी उनका पीछा करते हैं। तो अब हमारी सेना भी इधर ही आ रही थी, मेवाड़ वाले भी इधर ही आ रहे थे, इसलिए तो मेरे तो ये नहीं समझ में तीर किस पे चलाऊं। मैं पीछे खड़ा था, वो भी इधर ही आ रहे, वो भी इधर आ, तो मैंने पास में नकीब खान खड़ा था, नकीब खान से पूछा कि नकीब खान तीर कहां चलाना है? ये दोनों अपनी तरफ आ रहे हैं, अपने वाले भी अपनी तरफ है, मेवाड़ वाले भी अपनी तरफ है। नकीब खान ने कहा तो आंखें बंद करके तीर चला, क्योंकि आगे आगे जो अपनी सेना खड़ी थी, जो वापस आ रही है, वो मान सिंह वाली सेना है, आमिर वाले हैं, वो सारे के सारे हिंदू है। पीछे जो मेवाड़ वाले आ रहे हैं वो भी कौन है? ज्यादातर हिंदू। तेरा मतलब तो पूरा हो जाएगा, तेरे को इनको मारना था, तीर चला, जो मरे वही ठीक है, तू दाढ़ी रंग अपनी, बाकी का देखेंगे। तो बदायूं नहीं कहता, आपने तो भाई साहब आंखें बंद करके तीर चलाने शुरू किए, और थोड़ी देर ही चलाए, बाद में मैंने भी चप्पलें हाथ में ली। वहां से थोड़ा पीछे हटते हैं ना, दर्रे को जब क्रॉस करते हैं तो आगे मैदान है, उस मैदान का नाम है बादशाह बाग। क्या नाम है? उस बादशाह बाग के मैदान में आमने सामने की लड़ाई होने लगती है। उधर प्रताप की सेना खड़ी, उधर मानसिंह सेना खड़ी। मानसिंह एक हाथी पे बैठ के लड़ रहा है, हाथी का नाम है मर्दाना। क्या नाम है? मर्दाना। प्रताप इधर अपने घोड़े पर, और घोड़े का नाम है चेतक। प्रताप की नजर जैसे ही मानसिंह पे पड़ती है, उनको बड़ा गुस्सा आता है। उनको लगता है यार ये मानसिंह कभी खुद आता है समझाने, कभी इसका बाप आ जाता है समझाने के लिए, ये क्या मांगते हैं? मेरी लड़ाई अकबर के साथ है, मुगलों में से कोई है, आसफ खान है, नकीब खान है, बदायूनी है, मेरे को समझ में आता है, तुम क्या मांगते हो रे, हर बार लड़ने के लिए यहाँ पर आ जाते हो। इसलिए प्रताप को लगता है कि पहले इसको मारा जाए अपने। तो प्रताप चेतक को उधर लेके जाते हैं। अब मानसिंह चूंकि मुख्य सेनापति है, तो उसके चारों तरफ सेना लगा रखी है। तो कहते हैं प्रताप काटते हुए उनको एकदम पास में पहुंच जाते हैं। तो मानसिंह के ठीक आगे घोड़ा लेके उसका एक बॉडीगार्ड खड़ा, उसका नाम है बहलोल खान। क्या नाम है? डाकी टाइप का आदमी, भयंकर आदमी, मतलब पास में जाए तो किसी को भला मारे तो मार दे, वैसा आदमी था। कहते प्रताप उस बहलोल खान के एकदम पास में जाके तलवार से बहलोल खान के मारते हैं, उसको बीचों बीच चीरते हैं। कहते हैं या तो महाभारत में भीम ने जरासंध की दोनों टांगे पकड़ के उसको बीच में से चीर दिया था, जरासंध को मारा था, या महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को तलवार के एक झटके में बीच में से चीर दिया था। और एक अंतर है, भीम ने जब जरासंध को चीरा था तब दोनों हाथ लगाए थे, यहाँ तो हाथ ही कितने काम आए थे। फिर उस मानसिंह पे भाला फेंकते हैं, तो मानसिंह हाथी में जहां बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं होदा, तो उस होदे में भाला फेंका। चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था, चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे लगा दिए। भाला फेंका तो मानसिंह उस ओहदे में नीचे बैठ जाता है, तो भाला एकदम ऊपर से निकल गया। वो इतना तेज सेकंड ही होता है कि आपने भाला फेंका, हाथों हाथ वो घोड़े को नीचे उतारा। मानसिंह बड़ा समझदार सेनापति है, वो अपने हाथी की सूंड में आगे एक चाकू लगा के लाया था। चेतक जब दोनों पैर उतार रहा था, इस चाकू से उसके दोनों पैर कट गए आगे। खुर खुर होते हैं, खुर नाखून, और नाखून कट गए। अगर तो अपना नाखून थोड़ा सा अंदर कट जाए ना, तो 3 दिन तक रोटी नहीं खाई जाए, वहां पे दर्द होता रहता है अजीब सा। घोड़े के बेचारे के दोनों पैर ही कट गए, घोड़े से मुंह नहीं हुआ जाए, चला नहीं जाए। प्रताप को लगा रहा इतनी देर ठीक नाच रहा था, अब इसे चला ही नहीं जा रहा, देखा तो उसके दोनों पैर ही कटे हुए थे। तो लगा रहा इस घोड़े को तो बेचारे को बचाया जाए, तो उस घोड़े को लेके बाहर निकलते हैं। मेवाड़ में राजा किसी भी चक्कर में बाहर निकले तो राजा का मुकुट धारण करके कौन बैठता था? झाला। इस बार सादड़ी का जो झाला था उसका नाम था बिदा। क्या नाम था? झाला। झाला बिदा, या उसी का एक नाम और है झाला मान। क्या नाम है? तो युद्ध को लीड कौन करता है?
झाला विदा या झाला मान, लिखो। चेतक बाहर जाते ही मर जाता है, उससे बाहर निकलते ही। पास में एक जगह पड़ती है बलीचा, कौन सी जगह? तो चेतक की छतरी कहां बनी हुई है? बलीचा, लिख लो। चेतक की छतरी बराबर बलीचा। मान सिंह और इनके भी समझ में आ गई कि पार अपनी पड़ नहीं रही। ये सेना भी मान सिंह और अपनी सेना लेके वापस पीछे लौट जाते हैं गोगुंदा की तरफ। कहां चले जाते हैं? बदायूं लिखता है कि हम वापस गोगुंदा आ गए थे, लेकिन हमें इतना डर था कि प्रताप पीछा करेगा, रात को आगे मारेगा, इसलिए हम पूरी रात सो नहीं पाए थे और अपने चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाने का प्रयास किया था। बदायूं वापस लिखता है कि हम जब वहां से मेवाड़ से वापस निकले, मेवाड़ के गांव गांव के अंदर जनता हमारे मजे लेती और जनता पूछती और क्या हुआ तुम्हारे साथ में? भील हमारा हथियार लूट लिया करते, भील हमारा अनाज लूट लिया करते। उस जून की तपती दोपहरी के अंदर जैसे तैसे राम 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 करके हमने अजमेर का रास्ता लिया। मान सिंह और आसफ खान दोनों अकबर के पास पहुंचे। अकबर ने जाते पूछा ये पकड़ लाए प्रताप को? उनका नहीं। तो मार दिया? नहीं। तो उसने सरेंडर कर दिया? नहीं। तो उसने संधि कर ली? नहीं। तो क्या सोच कर आए थे? ये सुल्तान खुश होगा, इनाम देगा। और मान सिंह आसफ खान का आज के बाद तुम दोनों मेरे को दरबार में देखना, टांगे तोड़ दूंगा तुम दोनों। अरे सर सुनो, चोरी का भगया। अरे सर नहीं पकड़ में आ रहा। अकबर ने कहा मैं खुद जाऊंगा और मैं दिखाऊंगा तुम्हें पकड़ के कि कैसे होता है